ऐसा कपल जो अपने हनीमून पे बाकी सब करते हैं लेकिन जो काम करने वाला है उसे छोड़ के। तो मूवी की शुरुआत में हम बिल्लू और बुलबुल को एयरपोर्ट पे देखते हैं जो कि शादीशुदा हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है शादी इनकी डाइवोर्स में बदलने वाली है। दोनों अपने हनीमून से आज वापस आए हैं। गुस्से में बुलबुल अपने घर और बिल्लू अपने घर चला जाता है। बिल्लू दोस्तों रेडियो जॉकी का काम करता है और एक मिडिल क्लास लाइफ बिता रहा है। वहीं बुलबुल एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। लेकिन बुलबुल और बिल्लू में ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे? इसे जानने के लिए कहानी चलती है फ्लैशबैक में, जहां बिल्लू एक दिन बीच पे बूमरैंग खेल रहा होता है जो कि लगता है सीधा बुलबुल को। ये देख के बिल्लू जल्दी उसके पास आता है। बूमरैंग तो बहाना था, नियति ने इन्हें मिलाना था। दोनों ही एक दूसरे को देख के पहली नजर के प्यार में पड़ जाते हैं। बुलबुल का एक पालतू कुत्ता है मोती, जो कि बिल्लू को बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक रोज बिल्लू बुलबुल के रूम में अपने मजे में बुक पढ़ रहा था। मोती लेकिन उसे बार बार परेशान करे जा रहा था। मोती को बिल्लू के साथ बॉल खेलनी थी। बिल्लू लेकिन अक चुका था। वो बॉल को बुलबुल की रूम विंडो से बाहर फेंकता है। बेचारा मोती विंडो से जंप करता है और नीचे गिर के कुत्ते की मौत मर जाता है। बिल्लू ये किसी को भी बताना नहीं चाहता कि मोती के साथ आखिर हुआ क्या। बुलबुल काफी दुखी थी। वो अपने लाडले मोती का फिनल करती है। बिल्लू लेकिन उसे भनक तक नहीं लगने देता कि आखिर उसके जिगर के टुकड़े को मारने वाला हरामजादा वो खुद है। फिर एक दिन बुलबुल बड़ा फैसला लेती है। वो बिल्लू को अपनी फैमिली रीयूनियन पे सभी से मिलवाती है और उन्हें कहती है कि वो बिल्लू से बेहद प्यार करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। फैमिली रीयूनियन में चोमू नाम का बुलबुल के पिता का बिजनेस पार्टनर भी आया हुआ है। चोमू दोस्तों बुलबुल का एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन बुलबुल ने ये बात बिल्लू से छुपा के रखी थी। उसे लगता था कि ये जान के बिल्लू को अच्छा नहीं लगेगा। बुलबुल के पिता भी दोस्तों चोमू और उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन शायद बुलबुल को ये पसंद नहीं था। फिर सारी फैमिली बिल्लू के साथ टाइम स्पेंड करती है। रात बुलबुल के पिता उसे समझाते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शायद बुलबुल ये समझ नहीं पा रही थी। खैर फिर आता है शादी का दिन, जहां चोमू को भी बुलाया गया था। बिल्लू को तो चोमू वैसे ही नहीं पसंद, लेकिन जब बुलबुल चोमू को देखती है तो वो अपनी बहन को बताती है कि उसने अभी तक बिल्लू को चोमू के बारे में बताया नहीं है। तो बुलबुल की बहन कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो रही है, चोमू तुम्हारा पास था, उसकी परवाह करनी छोड़ दो। जिसके बाद शादी होती है। दोनों बहुत खुश हैं। रात लेकिन जब बिल्लू फाइनली बुलबुल की खुदाई करने लगता है तो बुलबुल तभी रोने लग जाती है। बिल्लू क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हमने पहले भी तो ये सब किया है। तो बुलबुल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसे बचपन से शादी करने का शौक था, लेकिन अब जब शादी हो गई है तो उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि उनकी बेटी की फसल कट गई है। बिल्लू कोई बात नहीं, तुम थक गई हो, इसी कारण तुम्हारे दिमाग में ऐसी भसड़ चल रही है। हम आज कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर बुलबुल कहती है कि नहीं, हमारी शादी की पहली नाइट है, हम टपाटप तो जरूर करेंगे। जिसके बाद दोनों कार्यक्रम शुरू करने लगते हैं। लेकिन तभी बुलबुल के नाक से खून बहने लगता है। बिल्लू खून रोकने लगता है, लेकिन इसी चक्कर में उसके नाक पे बुलबुल का सिर लगता है और दोनों ही इंजर्ड होके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों इंटीमेट होने का प्रोग्राम हनीमून तक टाल देते हैं। फिर अगले दिन दोनों फ्लाइट पकड़ते हैं। अब दोनों का ही मन टपटप करने का कर रहा था, तो दोनों एरोप्लेन के वॉशरूम में जाते हैं। लेकिन वहां भी बुलबुल का पैर कमोड में फंस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ भी उनसे खास कुछ हो नहीं पाता। फिर फाइनली दोनों हनीमून डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। वैसे तो बुलबुल अमीर घर की है, लेकिन बिल्लू खुददार किस्म का लड़का है। उसने अपनी जितनी भी सेविंग्स बचाई थी वो सारी लगा दी हनीमून पर। फिर होटल तक जाने के लिए दोनों एक छोटी कार लेते हैं और मैप की हेल्प से निकल पड़ते हैं होटल की ओर। लेकिन दोनों को ये समझ नहीं लग रही थी कि जाना किधर को है, जिसकी वजह से उनमें पहली बार होती है लड़ाई। लेकिन दोनों जल्दी ही फील करते हैं कि वो अभी से बूढ़े कपल की तरह लड़ने लग गए हैं। फिर वो जल्दी सुलह करते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं होटल में, जहां का स्टाफ काफी केयरिंग था। वहां वो फिर अपने रूम में जाते हैं। बिल्लू देखता है कि उसकी एक फ्रेंड ने उन्हें हाथी के साइज का औजार गिफ्ट किया है, जो कि चलता भी बिजली से था। बिल्लू औजार को सीधा शू में लगा के ऑन कर देता है, जिससे एक तो उसे झटका लगता है, दूसरा पूरे होटल की लाइट इसी वजह से चली जाती है। मैनेजर रूम में आता है। बिल्लू और मैनेजर में बहस होने लगती है, जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ जाती है कि बिल्लू और बुलबुल को होटल ही छोड़ना पड़ जाता है। गर्मी में बिल्लू भूल गया था उसके पास और पैसे नहीं हैं और कोई बड़ा होटल लेने के लिए। बुलबुल बिल्लू से काफी खफा थी, क्योंकि बिल्लू की वजह से उन्हें इतनी रात में होटल छोड़ना पड़ रहा था।
फिर दोनों कोई और होटल ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एकदम से काफी बारिश होने लगती है, जिससे रास्ते पे कुछ भी ना दिखने की वजह से बिल्लू को पता नहीं चलता कि सामने से गाड़ी आ रही है। वो अपनी कार घुमाता है, कार सीधा बर्फ में जाके फंस जाती है। बुलबुल पहले तो गुस्से से लाल थी, वो लेकिन गुस्सा कंट्रोल करती है। तभी बिल्लू अपना गुस्सा निकालने के लिए स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारने लगता है, जिसे देख के बुलबुल की हंसी निकल जाती है। फिर बिल्लू की भी हंसी निकल जाती है और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से दोनों आज भी कबड्डी खेल नहीं पाते। फिर दोनों किसी तरह बाहर आते हैं और लिफ्ट मांगने की ट्राई करते हैं। लिफ्ट तो क्या मिलनी थी, एक बुढ़िया इनकी कार को टक्कर मार देती है, जिससे कार खाई में जा गिरती है। किसी का हनीमून और कितना ही खराब होगा। फिर किसी तरह बिल्लू टो ट्रक का अरेंजमेंट करवाता है। अपना सामान लेने के बाद दोनों शहर की सबसे सस्ती जगह पर रूम लेने जाते हैं। बुलबुल ने बिल्लू को कहा भी था कि उसके पिता उन्हें पैसे दे सकते हैं, लेकिन बिल्लू ऐसा हरगिज नहीं चाहता, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी सस्ती जगह पर आना पड़ा। वहाँ रूम लेते ही दोनों एक दूसरे को खाने लगते हैं। खाते खाते वो दीवार से लगते हैं, लेकिन ये कोई दीवार नहीं थी। दोनों सस्ती दीवार के आर पार हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से दोनों अनकंफर्टेबल फील करते हैं और कार्यक्रम पूरा कर नहीं पाते। बुलबुल फिर देखती है कि रूम में कॉकरोचेस भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से आखिरकार उसे अपने पिता से हेल्प लेनी ही पड़ती है, जो कि बिल्लू को डाइजेस्ट नहीं होती। वो फिर गुस्से में बुलबुल को कहता है कि उसे अपने पिता से पैसे नहीं लेने चाहिए थे, उसकी फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन बुलबुल कहती है कि ऐसा किसी ने भी उसे नहीं कहा। फिर बिल्लू कहता है कि आज हमें इंटीमेट होना चाहिए, तो बुलबुल कहती है उसका मूड नहीं। बिल्लू, हमारी जब से शादी हुई है हम एक बार भी इंटीमेट नहीं हुए, और अब भी तुम यही कह रही हो। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों शहर घूमने निकलते हैं, लेकिन एक जगह बिल्लू देखता है कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, जो कि बुलबुल को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो बुलबुल को अकेले घूमने को कहता है और खुद बार में फुटबॉल देखने लग जाता है। बुलबुल बेचारी फिर अकेले शहर घूमने लगती है। तभी उसका ध्यान चोमू पर जाता है, जो कि यहाँ काम के सिलसिले में आया था। बुलबुल उसे देख के खुश हो गई थी। वो फिर उसे मिलने जाती है। चोमू तो पहले से बुलबुल को पसंद करता था। वो उससे बिल्लू के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वो तो कहीं मैच देख रहा है। चोमू इधर अपना मैच बुलबुल से खेलने का प्लान बनाने लगता है। बुलबुल उससे मिलने के बाद अपने रूम में चली जाती है। चोमू रिसेप्शनिस्ट को कुछ पैसे देता है और बुलबुल पर नजर रखने को कहता है। बुलबुल ने जो अभी तक चोमू के बारे में बिल्लू को बताया नहीं था, ये गिल्ट अब उसे परेशान कर रही थी। बिल्लू फिर कुछ समय बाद मैच देखे खुशी में वापस रूम में आता है। वो देखता है कि बुलबुल परेशान बैठी है। बुलबुल, हमें एक दूसरे से बात करनी होगी। अगर हमने अभी तक कोई सीक्रेट छुपा के रखा है तो उसे बता देना चाहिए। बिल्लू लंबी सांस लेता है और कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है। जिसके बाद वो बुलबुल को सब बता देता है कि कैसे उस दिन मोती मरा, जिसे सुन के बुलबुल का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में रूम से बाहर जाने लगती है। लेकिन बिल्लू कहता है कि रुको, अभी तो तुम भी मुझे कुछ बताने वाली थी। तो बुलबुल बताती है कि तुमसे मिलने से पहले वो और चोमू डेट कर चुके हैं और तब एक बार उसने चोमू के साथ रंगारंग प्रोग्राम भी किया था। ये सुन के बिल्लू की भी खोपड़ी गर्म हो जाती है। जिसके बाद दोनों ही रूम से अलग अलग रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। बिल्लू दोबारा बार में जाता है, जहाँ उस पे एक होड़ सी लड़की लाइन मारती है और दूसरी तरफ चोमू बुलबुल के पास आता है। चोमू को जल्दी ही पता चल जाता है कि बिल्लू और बुलबुल की लड़ाई हुई है, जिसका फायदा उठाते हुए वो बुलबुल को अपने दोस्त के घर ले जाता है, जो कि बुलबुल का भी नॉन है। वो आदमी बुलबुल से उसकी शादी के बारे में पूछता है, जिस पर बुलबुल उसे सब सच बता देती है। तो आदमी कहता है कि शादी एक डिफिकल्ट जॉब है, जिसे करना बहुत मुश्किल है। हमें हमेशा साथ मिलके मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उधर बिल्लू के घोड़े की घुड़सवारी करने के लिए लड़की तैयार थी। वो अपनी गर्मी निकालना चाहती थी। बिल्लू लेकिन ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। वो किसी तरह वहां से बच के वापस होटल पहुंचता है, लेकिन हवस से भरी लड़की उसका पीछा करते करते वहां भी पहुंच जाती है। वो फिर बिल्लू के साथ उसी के रूम में चली जाती है। लड़की उस पे चढ़ती है और उसे पप्पी छपी करने लगती है। बिल्लू लेकिन बुलबुल से प्यार करता है। वो लड़की को वहां से जाने को कह देता है, जिससे आखिरकार लड़की वहां से चली जाती है। शाम होती है। बिल्लू बालकोनी में आता है। तभी वो देखता है चोमू बुलबुल को किस कर रहा है। बिल्लू गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि चोमू ने बिना पूछे ही बुलबुल को किस करनी चाहिए। बुलबुल उसे धक्का देती है और वापस रूम में आती है। इधर लेकिन बिल्लू आग बबूला हुआ उससे पूछता है कि वो बाहर क्या रंगरलियां मना रही थी।
लेकिन बुलबुल को भी वहाँ उस लड़के की बारात मिलती है जो बिल्लू से पहले अपनी बिल्ली मरवाने आई थी, जिसकी वजह से दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। इतने में वहाँ चोमू आ जाता है, जिसे देख के बिल्लू उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वायलेंस होने की वजह से तीनों को ही आखिर जेल में जाना पड़ता है। चोमू लेकिन जल्दी ही तीनों की बेल करवा लेता है। जेल से बाहर जाने से पहले बिल्लू बुलबुल को कहता है कि शायद हमने कम उम्र में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली, जिसके बाद दोनों गुस्से में वहां से बाहर आते हैं और आते ही दोनों रिटर्न टिकट करवाते हैं और वापस आते हैं, जहां दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। बिल्लू अपनी पुरानी जॉब रेडियो जॉकी ज्वाइन करता है। दोनों ही काफी उदास थे, बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन बिल्लू के पिता उसे समझाते हैं कि शादी में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसी को तो साथ रहना कहते हैं। तुम्हें बुलबुल को मनाना होगा, वो तुम्हारी पत्नी है। बिल्लू भी रियलाइज करता है कि वो बुलबुल से बहुत प्यार करता है। फिर वो कार लेके पहुंच जाता है बुलबुल के घर, लेकिन घर वाले दरवाजा खोलते नहीं। बिल्लू कार से दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन बेचारे की कार ठुक जाती है। दरवाजा जो मजबूत था, वो फिर कैमरा में देख के बुलबुल से माफी मांगता है और प्यार का इजहार करता है। बुलबुल सब देख रही थी, वो भी बिल्लू को माफ करती है और इस तरह दोस्तों दोनों मनमुटाव भुलाते हैं और यहाँ दोस्तों दो प्यार में पागल आशिक दोबारा मिल जाते हैं। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।